दोस्तों, सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि हर दिन इनसे लगभग 380 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को इस जहर से लड़ने के लिए एक सही इलाज नहीं मिल पाता। और आपको तो पता ही होगा कि सांप का जहर कितना खतरनाक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोबरा सांप का महज 7 ml जहर ही इंसान की जान लेने के लिए काफी है। मतलब कि सिर्फ एक बूंद जानलेवा हो सकता है। इसके काटने के बाद सबसे पहले तो पूरी बॉडी में पेन शुरू होता है और उस पेन के बाद पूरी बॉडी में लकवा मार जाता है और महज 15 मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन अगर बात सांप टाइफन की हो तो इससे खतरनाक सांप कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये जमीन पर पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से एक है। क्योंकि इसका जहर एक आम कोबरा के मुकाबले 180 गुना ज्यादा खतरनाक होता है और महज एक ही सांप 100 लोगों को आराम से मौत की घाट उतार सकता है। और अगर बात इनके शिकार चूहों की हो तो महज ये अपने जहर से 2.5 लाख चूहों का शिकार कर सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं। दोस्तों, इसके जहर की भी एक खासियत है। जब ये इंसान की बॉडी में जाता है तो ये खून को जमा देने की ताकत रखता है, क्योंकि ये एक हीमोटॉक्सिन होता है और ये ब्लड क्लॉट करके इंसान के ब्लड को जेली लाइक बना देता है और महज कुछ ही मिनटों में इंसान की जान चली जाती है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे सांप के बारे में सुना है जो कि बिना छुए और बिना काटे ही किसी भी इंसान की जान ले सकता है? जैसे कि कोबरा, जो कि अपने शिकार पर 3 मीटर की दूरी से जहर फेंक सकता है और अगर ये किसी इंसान के शरीर पर जाए तो महज उसे स्किन पर जलन होती है और उस जगह पर काफी दर्द भी होता है। लेकिन अगर ये जहर किसी इंसान की आंख में चला जाए तो वो अंधा भी हो सकता है। लेकिन आपने तो सुना ही होगा, हर शिकार का एक शिकारी जरूर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनी बैगर के बारे में, जिसका फेवरेट शिकार है सांप। हनी बैगर को अपनी भूख काफी प्यारी होती है और ये भूख के चलते किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि अगर उसके सामने शेर भी आ जाए तो वो उससे भी लड़ बैठता है। तो सांप क्या चीज। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हनी बैगर को सांप के जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे असली टॉपिक के बारे में कि क्या हो अगर आप सांप के जहर को पी जाए। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि एक व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो उसका साथी उसके सांप के जहर को वहां से अपने मुंह से खींचकर निकाल लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होता। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई सांप के जहर को पीकर भी जिंदा है? दोस्तों, दरअसल इसकी सच्चाई ये है कि सांप का जहर एक किस्म का प्रोटीन है और वो इंसान के मुंह से उसके स्टमक में जाने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और पेट में जाने के बाद वहाँ ये आसानी से पच जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रोजाना सांप के जहर को पानी में डालकर पी जाए। दोस्तों, कई दफा हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी इंजरीज होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता और वहाँ पर कट होता है और इस सांप के जहर को पीने के बाद हो सकता है कि वो जहर खून में शामिल हो जाए और फिर इसके बाद मौत पक्की है। आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि सांप का जहर अगर इंसान के खून में मिल जाए तभी वो इंसान की जान ले सकता है। तो फिर सवाल ये आता है कि जो लोग सांप के जहर को चूस कर बाहर निकाल लेते हैं और या गलती से उसे पी जाते हैं, तो क्या ये सेफ होता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब WHO ने दिया है। WHO के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो उस हिस्से को काट कर उसका जहर चूस कर बाहर निकाल लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें लोगों की अलग अलग राय है, जिसके बाद इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए जिसमें ये बात सामने आई कि अगर कोई बहुत जहरीला सांप इंसान को काट ले तो महज हमारे पास 10 से 15 सेकंड ही होते हैं उस जहर को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तब तक वो जहर इंसान के शरीर में और उसके खून में मिलकर सब जगह फैल चुका होता है। वैसे तो सांप बहुत ही खतरनाक होता है और उससे ज्यादा खतरनाक होता है उसका जहर, लेकिन इसके बाद भी कई लोग होते हैं जो इसे पालना पसंद करते हैं और उन्हें इसके जहर में और इसके दांतों में काफी इंटरेस्ट भी होता है। मिलिए स्टीव लुद्विन से, जो कि पेशे से एक रॉक म्यूजिशियन है, जिन्होंने कई गाने भी लिखे हैं और उनका पहला शौक म्यूजिक है और दूसरा शौक है सांप के साथ रहना। वो अपने खाली टाइम में सांप के जहर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और पिछले कई सालों से इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो अपने शरीर पर सांप के जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीव ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट साल 1988 में किया था और इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों ने काटा है, जिसमें कोबरा और वाइपर जैसे सांप भी शामिल है। और एक बार तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपने एक हाथ में सांप का ओवरडोज ले लिया था और जिसके बाद वो बेहोश हो गए। लेकिन हैरानी की बात थी कि कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो गए
उनका ऐसा मानना है कि अलग अलग प्रजाति के सांप के काटने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब उन्हें सांप के जहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी के टाइम में स्टीव को सांप के जहर के साथ खेलना काफी पसंद है और आज भी साइंस उनके खून पर काफी रिसर्च कर रही है कि उनके खून में आखिर ऐसा क्या है जो कि उन्हें सांप के जहर से बचाता है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि सांपों के जहर को एंटीडोट बनाने में भी काम में लिया जाता है और इसका एक्सपेरिमेंट घोड़ों पर किया जाता है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन स्टीव का मानना है कि वो इस काम में उनकी मदद कर सकते हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट खुद ही पर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सांपों की संख्या की बात की जाए तो आपको बता दो कि ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जो पूरा के पूरा सांपों से भरा है। अगर आप वहां पर चले गए तो हर कदम पर आपको एक जहरीला सांप मिल जाएगा और वो सांप इतने खतरनाक होते हैं कि महज 2 से 10 मिनट में ही आपकी जान ले सकते हैं। वैसे इसके बारे में कई कहानियां मौजूद है। कई लोगों का ये मानना है कि ब्राजील में मौजूद कुछ लुटेरों ने वहां पर बहुत सारा सोना रखा था और उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने वहां पर बहुत सारे सांप छोड़ दिए थे ताकि कोई उनके खजाने के पास ना आ सके। और बाद में उन सांपों ने अपनी संख्या बहुत बढ़ा ली और उसके बाद से वो आइलैंड पूरा सांपों से भरा हुआ है। इससे रिलेटेड एक और कहानी बहुत ही फेमस है जो कि इस आइलैंड पर मौजूद लाइट कीपर की और उसके परिवार की कहानी है। बहुत समय पहले जब उनका परिवार चैन की नींद सो रहा था तब उनकी खिड़की और दरवाजे से उनके घर में सांप घुस आए, जिसके बाद वो परिवार घबराकर जंगल की ओर भाग गया और उन सांपों ने उन्हें वहां पर मार दिया और उसके बाद से उस लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि उस हादसे में जिस लाइट हाउस का जिक्र है वो आज भी उसी जगह पर मौजूद है और अभी भी वो ऑटोमेटिक ही है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जब समुद्र का लेवल बहुत बढ़ गया था, इस आइलैंड के ऊपर जमा हो गए और खुद को इस आइलैंड के मुताबिक ढाल लिया और इस पूरे के पूरे आइलैंड को घेर लिया। और आज की तारीख में इस आइलैंड पर 4000 से भी ज्यादा सांप मौजूद है और हजारों प्रजातियां भी मौजूद है और इन सभी के जहर की अलग अलग खासियत है। जैसे कि कुछ सांप के काटने से इंसान की किडनी फेल हो सकती है और कुछ के काटने से इंसान कोमा में जा सकता है या उसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि सांप का जहर कितना खतरनाक हो सकता है और इंसान पर यह कैसे असर कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।